तो यार ग्रेनोला के मांगा में ये हम सब ने देखा कैसे 3 से 4 कैरेक्टर को नया फॉर्म दिया गया। अगर हम मूवी की भी बात करें, भले से ही ड्रैगन बॉल की सीरीज आज के वक्त में नहीं आ रही है, लेकिन अंदर ही अंदर स्टोरी काफी डेवलप करते जा रही है। जैसे 2022 में गोहान को न्यू फॉर्म देना, पिकोलो को नया फॉर्म देना, वेजिटा को और फ्रीजा को, लेकिन सिर्फ गोकू का न्यू फॉर्म अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बाद का फॉर्म मिसिंग रह गया है। जिस लेवल पर अभी फ्रीजा है, जिस लेवल पर अभी वेजिटा है और जिस लेवल पर आज गोकू है, ये बात सही है कि आज के टाइम पर गोकू सबसे पीछे है अपग्रेड के मामले में। तुमने ड्रैगन बॉल सुपर हीरो की मूवी में ये साफ देखा होगा कि गोकू और वेजिटा जब बीरस के प्लेनेट पर ट्रेनिंग कर रहे थे, वो ट्रेनिंग में वेजिटा कुछ नया आजमा रहा था। जब गोकू से पूछता है, वेजिटा ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, वेजिटा गोकू को जिरन का रेफरेंस देता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ जिस वे में जिरन ने खुद को इतना ऊपर लेके गया, उसी वे में मैं खुद को आगे लेके जाऊं। और पूरे मूवी में अगर मैं सही हूँ, कहीं भी एक बार भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो का जिक्र नहीं हुआ, अगर मैं सही इंफॉर्मेशन के हिसाब से। ये कहानी जो ड्रैगन बॉल हेलो गाइस, आज मैं आपको एक अच्छी सी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहूंगा। इस एप्लीकेशन का नाम है प्रॉक्सी मेल। ये एप्लीकेशन काफी अच्छी और काफी सिंपल एप्लीकेशन है, बहुत ही इजी टू यूज है। इसमें आप अपने काम के लिए टेम्परेरी ईमेल बना सकते हो और फिर जब चाहो तब डिलीट भी कर सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीका है, 5 सेकंड में आपका ईमेल रेडी हो जाएगा। इसका प्रीमियम अकाउंट भी आप खरीद सकते हो, जिसमें आपको VIP डोमेन्स और नो एड्स जैसे फीचर भी देखने मिलेंगे। इस एप्लीकेशन के थ्रू बनाए गए ईमेल से आप सोशल मीडिया अकाउंट भी बना सकते हो, जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कैसे मैंने इस एप्लीकेशन से बनाए गए ईमेल से इंस्टाग्राम का अकाउंट बना लिया बड़े आसानी से। प्रॉक्सी मेल का जो यूजर इंटरफेस है वो देखने में और यूज करने में काफी इजी है, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कौन सी एप्लीकेशन पर आ गए। सो आई होप आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड करोगे और प्रॉक्सी मेल का अच्छी तरीके से यूज करोगे और यूज करने के बाद एक अच्छी सी रेटिंग भी दे दोगे। डाउनलोड करो प्रॉक्सी मेल, और अगर आप लोग को एप्लीकेशन अच्छी लगी तो गूगल पर जाके इसको आप 5 स्टार रेटिंग भी दे सकते हो और अच्छे से बढ़िया से रिव्यूज भी डाल सकते हो। सो गो एंड डाउनलोड प्रॉक्सी मेल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सुपर हीरो की है ये, शायद ग्रेनोला के आर्क के काफी बात की है, और यहाँ तक आते आते गोकू और वेजिटा शायद अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो को इतना प्रायोरिटी भी नहीं देते। उस मूवी में अल्ट्रा ईगो और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट उनके लिए एक बीता हुआ अतीत था। ये भी हमने देखा विज दोनों को मना करता है, अगर हो सके तो अपने बेस फॉर्म में ट्रेनिंग करो। और वो ट्रेनिंग गोकू और वेजिटा के बीच में काफी टिपिकल सेन वाली ट्रेनिंग थी, जो ज्यादातर नॉर्मली नहीं होती। ज्यादातर गोकू कोशिश करता है विज को कॉपी करने की, दिमाग को ठंडा रखने की, अपने बॉडी को खुद से मूव करने की। लेकिन नई मूवी में गोकू ने स्क्रीम भी किया, और मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं दिखा कि गोकू कुछ एंजल्स के वे में या फिर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहा है। गोकू पूरी तरीके से एक सेन का स्टाइल जैसा होता है, एकदम फ्री। वो ऊपर जाने की डेस्परेशन और स्ट्रॉन्ग बनने की डेस्परेशन मूवी में गोकू के अंदर मैंने ये देखा। तो ये आर्क एक प्रूफ है कि गोकू अगले आर्क में आते आते अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को ड्रॉप कर दे। यानी कि आज जिस हिसाब से वो पूरा का पूरा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ही फोकस है कि यार दिमाग भी शांत रखना है, ज्यादा सोचना भी नहीं है, बॉडी को अपने हालत पर छोड़ देना है। तो ये सब गोकू की बॉडी के लिए नहीं बना। अगर लॉजिकल भी सोचा जाए, ह्यूमंस और अलग अलग स्पीशीज के इंस्टिंक्ट अलग अलग होते हैं। अगर तुम चाहो तुम्हारी चील जैसे नजरें हो जाए तो वो नहीं होगी। अगर तुम बोलो कि तुम्हारे बर्ड्स जैसे रिफ्लेक्स हो जाए, वो नहीं होंगे। और बर्ड बोलेगी मेरा ह्यूमन जैसा ब्रेन हो जाए, वो नहीं होगा। हाँ, कुछ चीजें जरूर तुम उनमें से 1-2% हासिल कर सकते हो, सीख ले सकते हो। ये एग्जाम्पल से मेरा साफ ये बताने का मतलब है, गोकू ने 1-2% एंजल के बारे में सीख गया, उतना काफी है। वो एंजल नहीं बन सकता, वो सेयन है। उसे उसी पर फोकस करना पड़ेगा जिसके लिए वो बना है, और ये समझना पड़ेगा एंजल के रिफ्लेक्स इसलिए इतने ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि वो एंजल्स हैं। उनका दिमाग इसलिए इतना ज्यादा शार्प है क्योंकि वो एंजल्स हैं। सेयन एक अलग स्पीशीज है, हमारा वो स्टाइल नहीं है जो एंजल्स का है। हम वो नहीं कर सकते जो एंजल कर सकते हैं। तभी हमने मूवी में ये साफ देखा, गोकू काफी फ्री तरीके से, बिना कोई स्ट्रेस के, बिना कोई इंटरनल थिंकिंग के, आराम से वेजिटा के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। हमने वो पुराना पोज भी देखा जहां गोकू और वेजिटा ड्रैगन बॉल जी के स्टाइल में डिफेंसिव पोज में एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। तो ये बताता है कि मूवी के आते आते गोकू और वेजिटा ने गॉड और एंजल की राह पर जाने का पूरा प्लान ड्रॉप कर दिया है। उन्हें ये साफ समझ आ चुका है कि सिर्फ गॉड और एंजल के रास्ते पर ही चल के हम स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते हैं, लेकिन हर कोई वो रास्ते पर चल के विक्ट्री नहीं पा सकता। हमें अपना वे चूज करना पड़ेगा, अपना खुद का रास्ता बनाना पड़ेगा। वेजिटा मूवी में जिरन वाला एग्जांपल देके ये भी बताता है कि गोकू एक चीज देखो, जिरन ने ना ही उसने एंजल की ट्रेनिंग ली और ना ही उसने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ट्रेनिंग ली, और ना ही वो दोनों में से कोई टेक्निक को यूज करता है। वो खुद की अपनी ट्रेनिंग करता है, उसका खुद का अपना स्टाइल है, और वो अपने वे में ही अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के ऊपर है और इतना स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो ये बात वेजिटा के दिमाग को खोलती है कि वेजिटा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को देखकर
या फिर एंजल को देखकर उनकी चीज को गेन करने की कोशिश मत करो, बल्कि अपना खुद का कुछ लेकर आकर अपनी चीज से उनकी चीज को सरपास करो। और गोकू के दिमाग में और वेजिटा के दिमाग में मांगा के हिसाब से करंट मांगा को फॉलो करते हुए बोल रहा हूँ, ये बात नहीं गई है। विस ने भी गोकू को सिर्फ एक ही बार बोला है कि गोकू अब तुम अपना रास्ता देखो, एंजल्स की राह पर चलना बंद करो। ये बात मैं काफी बार बता चुका हूँ, लेकिन ग्रेनुला के आर्क में हमने नहीं देखा कि गोकू और वेजिटा के दिमाग में अभी तक ये बात गई है। वेजिटा अभी भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के वे को चूज कर रहा है। गोकू अभी भी शायद कंफ्यूज है कि अपना वे कौन सा है और एंजल का वे कौन सा है। एक वक्त था जब ओरिजिनल सेन फॉर्म आते थे, सुपर सेन 1, 2, 3, ये सब सेन के अंदर के ओरिजिनल फॉर्म थे, किसी के दिए हुए या रेफरेंस वाले फॉर्म नहीं थे। अगर मैं ये प्रेडिक्ट करूं अल्ट्रा ईगो के बाद जब ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा मूवी के साथ जाके मिलेगी, जब मूवी से कहानी आगे बढ़ना शुरू होगी, जहां वेजिटा ने गोकू को कहा था कि हमें अपना तरीका बनाना चाहिए ट्रेनिंग का और फाइट करने का, तो वहां से हाँ मैं कह सकता हूँ गोकू और वेजिटा का सेयन का अलग वर्जन आएगा। वो कोई गॉड से लिया गया या फिर हकाई एनर्जी से लिया गया या फिर एंजल से लिया गया नहीं होगा। वो सीधा ओरिजिनल 100% प्योर सेयन के अंदर का फॉर्म होगा जो मूवी के बाद की कहानी आएगी। और मैं इतना लंबा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ये सीधा समझता हूँ कि जो वेजिटा का अल्ट्रा ईगो आया है फ्रीजा से मार खाने के बाद, मुझे नहीं लगता कि शायद वो उस फॉर्म को कंटिन्यू करेगा या मास्टर करेगा। उसे ये रियलाइज होना चाहिए, यार मैं दूसरों की चीज सीखते सीखते खुद की चीज नहीं सीख पा रहा हूँ। हो सकता है कि वो उसे थोड़ा और मास्टर करने की कोशिश करे, लेकिन हाँ मैं ये कहूंगा अल्ट्रा ईगो वेजिटा का परमानेंट फॉर्म तो नहीं बनने वाला, क्योंकि मूवी में ऑलरेडी वो बोल चुका है गोकू को भी कि हम इस जगह पर गलती कर रहे हैं। तो हाँ यार, आई होप आप लोग मेरा एग्जाम्पल समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि यार आप लोग को बोर नहीं होता या गुस्सा नहीं आती जहाँ गोकू और वेजिटा दूसरे के वे को कॉपी करते हैं, दूसरे के रेफरेंस से नया फॉर्म लाते हैं और इस चक्कर में उनके अंदर का हिडन फॉर्म बाहर नहीं निकल पाता। और चैनल को तो बिना सब्सक्राइब किए यार मत जाना, वो ज्यादा जरूरी है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।